मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। जितना कल कर लिए तो उससे आगे चल रहे हैं। जितना मतलब कल जितने एपी टाइप किए थे अपने जितने भी थे, अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। मतलब 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे यहाँ। और मतलब खुद कुछ आप करो कुछ मैं करूँ, इसी टाइप से। इसका पहला क्वेश्चन है 5.1 का। दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पद ए तथा सारांतर डी निम्नलिखित है। जैसे a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू है 10 एंड d इज इक्वल टू d बराबर 10। ठीक है, अपने को दिया हुआ है। अब बात रही इसके प्रथम द्वितीय तृतीय मतलब 4 पद निकालने हैं। तो मतलब a1 a2 a3 a4 ज्ञात करना है। ठीक है, कल ही मैंने बताया था a1 निकालना है तो a प्लस a कम ही होगा। a1 के लिए तो प्रथम पद ही होता है a, तो इसको तो सेम ही लिखते हैं। ठीक है, a2 को लिखोगे तो a प्लस है, यहां 2 है ना तो इसके गुणा में d के गुणा में लगेगा 1, या 1d या d सीधा लिख दो। ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो मैं 1d लिख रहा हूं। एक बार a प्लस 3 है तो यहां 1 लिखा था, 2 था तो यहां कितना लिखूंगा 2d। a कम लिखना है मतलब जितना भी हो। तो a प्लस यहां कितना आएगा, फिर इस हिसाब से 4 है तो कितना आएगा 3d। समझ गए, ये अपने बन गए इसके फॉर्मूले। हो गए। अब तो मान रखने हैं, कैलकुलेशन खुद कर लोगे और बाकी समझदार आप वही। तो इसी पे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो इसका पहला यहां दे रखा है इस अपने क्वेश्चन को, तो इसको आगे देखो। a बराबर तो हो गया a1 बराबर हो गया a2। a2 का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, a प्लस 1d, a प्लस 1d। मतलब अब काम है वैल्यू रखना। ठीक है, वैल्यू तो खुद दिमाग की बंदे आप रख ही लोगे। देखो a का मान कितना है 10 प्लस d का 1, इनके बीच में होता है हमेशा गुणा का निशान। d का मान कितना है 10, 10 प्लस 10 कितने हो गए 20। a2 का मान आ गया 20। कॉलम्स बनाते जाना। ठीक है, दूसरा a2 हो गया। अब a3 है तो 3 है तो a प्लस कितने डी होंगे 3 है तो 2d। मान रखने सिर्फ ऑटोमेटिकली। a का मान कितना अपना 10, 2, इनके बीच में गुणा का निशान। d का मान कितना है a4 का मान क्या होगा, a4 का मतलब क्या होगा, a प्लस है 3d, तो a प्लस है 3d। अब इसका तो खुद ही रख लोगे मान। a का मान 10, 3 इंटू d का मान है 10। पहले गुणा करते हैं, 10 दिए 30, a प्लस है 3d से लिखते हैं। a का मान 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 के 30 और 10 है 40, तो a4 का मान क्या है 40। इसी टाइप से सारे करने हैं। देख लो पहले क्या था, a और d का मान दिया हुआ था, अपने चारों पद लिखने तो प्रथम पद क्या होता है, पहला पद होता है। तो a का मान तो क्या गया 10। a2 का मान लिखते a प्लस 1d, a कम लिखना है जितने भी होते। तो 10 और 10 कितने हो गए 20, तो हो गया a3 का a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ इसके गुणा में क्या आएगा 2। तो a का मान रखा 10, फिर प्लस 2 इंटू 10, 10 थोड़ी 20 और 10 30। ठीक है, इसी टाइप से ये 4 निकालना है तो क्या होगा a प्लस 3d, क्योंकि यहाँ 4 है तो इसी टाइप से बाई दिन मुझे 5 निकालना तो क्या होगा a प्लस कितना आएगा यहाँ 4, या 5 है यहाँ कितना आ जाएगा 4। और इसी टाइप से वो फॉर्मूला बना था। अगर a n निकालना हो तो मुझे या तो एक आई प्लस जितने भी आते उसमें से एक कम करते थे अपने जो कल फॉर्मूला है, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से मैंने ये वापस रिप्रेजेंट किए, तो इससे ये बनते हैं। ठीक है, इसी टाइप के इसका दूसरा और एक और कर लेंगे 0। इसी में इसके वही काम करने हैं, a1 a2 a3 a4 निकालने हैं। ठीक है, तो a1 बराबर तो ये होगा a2 बराबर a प्लस d, a का मान कितना है अपना 2 प्लस d का मान कितना है 0, तो कितना आ जाएगा a2 का मान आ गया 2। ठीक है, इसी टाइप से इसका a3 निकालना है। a3 का मतलब क्या होगा a प्लस
2d यही होगा, A3 का यही होगा a प्लस 2d। तो a का मान कितना अपना 2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना अपना 0, तो ये कितना आएगा 2। A4 का मान क्या a प्लस है 3d, a का मान वापस रखो 2, 3 इंटू 0 बराबर 2। इसमें कैजुअली एक बात देखने को मिल रही है अपने को, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज में 0 बढ़ रहा है तो वो चीज में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने डी का मान डी क्या होता है सारा अंतर, मतलब अंतर 0 है। कोई भी चीज का अंतर 0 मतलब 0 कोई चीज में अगर जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, मतलब वो स्टेप वही इतना ही रहता है जितना था। तो ये 2 है, इसमें 0 जोड़ो से 0 जोड़ो तो कितना होगा 2 2 2, इसका कितना भी पद निकालो हमेशा क्या होगा 2 ही रहेगा, क्योंकि अंतर तो 0 ही है। 0 है तो उसका मतलब ही है कि अपने पास तो कुछ है ही नहीं, तो जो फिक्स है उसी के अंदर कुछ ऐड करना है, तो 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा 2 2 2 2 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसका तीसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट के चल रहे हैं तीनों पार्ट, फर्स्ट करवा दिया, सेकंड का थर्ड करवा दिया, और इसके 5 है, पांचों में करवा दूंगा, ठीक है। a बराबर 4 और d बराबर -3, a बराबर 4 और d बराबर -3, ठीक है। 1 मिनट आपके लिए दिए, अगर आप सोल्व कर पाते हो तो करो इसको। a बराबर तो 4 हो गया, a2 का मान निकालना है सीधा इसमें। a2 का मान क्या होगा a प्लस डी, a का मान क्या होगा 4d का मान 3, कितना होगा 7। देखो a का मान 4 रखा है मैंने, d का मान कितना है 3, 4 और 3 7, प्लस का निशान डालो ऐड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a3 a प्लस 2d, भाई इतने तो गणित के हो ही आप है, मैथ की क्लास में बैठे हो तो थोड़ा बहुत तो नहीं चलता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता तो होगा। अब मान रखने देखो, a का मान क्या रखोगे आप खुद ही, a का मान कितना है यहाँ 4 प्लस 2 इंटू, a का मान 4 प्लस 2 इंटू डी का मान खुद देख लो कितना है, थोड़ा ध्यान से रखना, मैंने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग करी, या -3 था, क्या था -3, तो डी का मान क्या आएगा -3, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 का कितना आएगा 1। इसी टाइप से यहाँ भी कितना है डी का मान, जब भी कोई चीज माइनस की उसको ब्रैकेट में लिख लो ताकि अलग दिखे अपने को, क्योंकि माइनस महाराज वो हैं जो सबको है ना उल्टा काम करवाते हैं, और उल्टी चीजों को थोड़ा कंट्रोल में रखे ना तो ही अच्छा होता है। तो इन महाराज को थोड़ा कंट्रोल में रख लिया, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो इन दोनों प्लस माइनस की हमेशा कभी नहीं बनती है, तो हमेशा घटा ही होगा। कोई भी चीज का अगर दो चीजें आपस में क्या हो इनका बेनिफिट ना हो, अलग अलग दिखे, तो वो क्या होता है घटा होता है। कोई भी चीज तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 3 6 वो माइनस। अब देख लो 4 में से 6 गए 2, अब बताओ बड़ा कौन है प्लस वाला या माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा, तो आंसर क्या आएगा। आज के टाइम में ताकतवर की जीत होती है, तो ताकतवर बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। यहाँ 6 ताकतवर है और 4 कमजोर, तो घटेगा 3, लेकिन साइन निशान किसका आएगा ताकतवर की चलती है, तो इसके लिए निशान क्या आएगा माइनस का, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी टाइप से A4 का मैटर क्या होगा a प्लस 3d, a का मान 4 3 इंटू माइनस के 3, ब्रैकेट में आर्स को लगा दो, इनका हेलमेट में नहीं रखो ताकि सेफ्टी बनी रहे। 3 दिए 9, अब ताकतवर कौन है 9, तो इसका निशान क्या है माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया A4 का काम, जिसको देखना है नोट करना है वो नोट कर सकते इसको, बाकी ठीक है। बाकी रिपीट चेक कर लो, देख लो डी का मान क्या था 4, सॉरी a का मान 4 और d का मान माइनस का 3, a बराबर 4 a2 का क्या a प्लस डी, 4 प्लस 3 को क्या माइनस का 3, इसलिए इसको क्या कर दो ब्रैकेट लगा दो, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1। इसी टाइप से A3 a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 इंटू माइनस के 3 2 दिए 6, 4 में से 6 के 2, और तो 6 क्या है बड़ा है, इसलिए इसका निशान क्या है माइनस का, तो माइनस का निशान लगा दिया। इसी टाइप से A4 a प्लस 3d 4, तो a का मान क्या है 4 प्लस 3 इंटू माइनस के 3, कितना 3 दिए 9, और 4 में से 9 गए माइनस के 5, ठीक है। इसके ये हो गया कंप्लीट। इसका 2 और रहे हैं वो भी करवा के खत्म करते हैं।
इसका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, ठीक है। इसी का यही काम करना है। ए बराबर तो क्या होगा, -1 हो ही गया। a2 का मान क्या होगा, a प्लस डी। देखो a का मान -1 प्लस 1/2। अब वैसे ही पता चल रहा है, एक में से प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मतलब घटेंगे। एक है, एक में से आधा गया, कितना आएगा, आधा। लिख दो भैया। अब ताकतवर कौन है, एक ताकतवर है या माइनस का दो, प्लस के 1/2, तो एक ताकतवर, इसका मान क्या गया, ठीक है। A3 a प्लस 2d, ठीक है। a प्लस 2d, a का मान कितना है, -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, ठीक है। 1/2 से 2 क्या जाएंगे, ये दोनों क्या जाएंगे, कट, बचा क्या, -1 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, मतलब एक में से गया 0, A3 का मान। अब बात रही A4 की। A4 क्या होगा, a प्लस 3d, ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। a का मान रखो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 एकम 3 अब इसका लोगे, ये एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोगे तब तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, ठीक है। 2 संख्या जब एलसीएम होगा तो इजी से है ना, इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, -2, 2 एकम 2 और माइनस का, और 3 एकम 3। देखो अब ताकतवर 3 में से 2 गए 1, अब ताकतवर कौन है, 3 या 2, तो 3 ताकतवर है, इसलिए मान क्या आएगा, प्लस का। A4 का मान आएगा क्या अपना, ठीक है, हो गए। देख लो स्टार्टिंग से, a का मान क्या, -1 और d का मान है 1/2, तो a का मान तो A2 लिखेंगे, a प्लस डी, a का मान क्या है, -1 प्लस d का मान क्या है, 1/2, प्लस माइनस माइनस, वैसे ही पता चल रहा है, एक में से आधा जाएगा तो क्या करेंगे, आधा बचेगा, वो भी किस चीज का, ताकतवर को ना, माइनस का 1, क्योंकि बड़ा 1 है तो इसके साथ में साइन जो है वो इसका यहाँ लगा दो निशान, माइनस का तो माइनस का। a प्लस 2d, a का मान -1, 2 इंटू डी का मान 1/2, 2 से 2 कट गए, तो -1 प्लस 1 कितना होगा, 0। इसी टाइप से a प्लस 3d, a का मान -1 प्लस 3 1/2, तो इसको काटा दे, तो इसका एलसीएम लो, 3 एकम 3, 3/2। जब भी दो संख्या का एलसीएम लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि इजीली हो जाए, बाकी जिसको एलसीएम आता है वो खुद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 और 3 में से 2 गए 1, तो ताकतवर क्या है, 3, तो इसका मान आएगा 1/2, ठीक है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा पहले का, तो a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25, ठीक है। अब इसी के वही काम करने, a प्लस d, a2 निकाल रहा हूं सीधा मैं, a1 तो निकला हुआ है, तो a2 क्या होगा, a प्लस d, मान रखो a का मान है -1.25 प्लस d का मान है -0.25, इनको माइनस कहते हैं, इनको हेलमेट पहना, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब देखो भाई सेम सेम वालों की बनती है तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाओ, कितने जाएंगे, 0.25 और 1 और 0 1 ही होगा, और ये माइनस क्या, तो माइनस का A2, ठीक। a प्लस 2d से A3 है, तो क्या हो, a प्लस 2d, तो A3 को लिखो, A3 का मान लिखो, a का मान लिखो -1.25 प्लस -0.25, ठीक है, इंटू 2, बाहर ये 2 है ना, तो इसको कर दो -1.25 2 गुणा -0.25 से करो, ठीक है, -1.25 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितने आ जाएंगे, -0.50, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले अलग जोड़ दोगे, पॉइंट से पहले वाले अलग,
तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 0.75 या 75 पॉइंट के बाद ये हो गया इसका A3 A4 इसका A4 क्या होगा A प्लस है 3D A का मान कितना है अपना 1.25 1.25 वो भी माइनस के प्लस 3 इंटू D का मान है -0.25 ठीक है गुणा करो 1.25 तो ये माइनस का ही रहेगा इनको थोड़ा सा सेफ्टी रखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या -0.75 जोड़ दो 0.75 और 0.25 को जोड़ेंगे तो कितना है पूरा 1 और 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 ये हो गया कंप्लीट यहां हो गया फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ठीक है एक बार रिपीट करते हैं a प्लस डी का a का मान क्या -1.25 प्लस d का मान था -0.25 प्लस माइनस तो -1.25 प्लस -0.25 इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा -1.50 इसी टाइप से A3 a प्लस 2d a का मान दिया मैंने -1.25 प्लस 2 इंटू d का मान क्या था -0.25 था तो -0.25 है इनको मैंने गुणा कर दिया यहाँ कितना 50.050 तो इनको जोड़ दिया मैंने 1. a प्लस 3d ये यहाँ मैंने 3d वाला निकाल दिया ए और डी इस बार ज्ञात करना है पीछे वाले क्वेश्चन में तो दे रखा था अपने ए और डी इस वाले में क्या करना है ज्ञात करना है इजी सा वे डी निकालने का मैंने पहले बता रखा है आगे वाले स्टेप में से पीछे वाला स्टेप है घटाना है और प्रथम पद क्या होता है जो भी कोई संख्या लाइन में लिखी होगी उसका पहली संख्या होगी वही क्या होगी प्रथम पद इसी टाइप से जो क्वेश्चन देखो इसका पहला ठीक है ये हो गया 3 1 -1 -3 इसमें ए और डी निकालना है ए और डी प्रथम पद और सारा अंतर प्रथम पद तो पहले ही बता रखा है जो कोई भी समीकरण होगी या कोई भी दी होगी अपने को उसकी पहली जो संख्या होगी वही होगा ए तो ए का मान इसके अंदर कितना है डी तो ए का मान तो क्या डी निकालने का तरीका आगे वाला स्टेप ऐसे पीछे वाला स्टेप घटाना है कोई भी दिक्कत नहीं हो इसका फॉर्मूला लिखो या ना लिखो a2 माइनस a1 तो a2 का मान क्या है 1 मतलब a2 का मतलब आगे वाला स्टेप कोई कहीं से भी निकाल सकते हैं इसमें से ये निकालो या इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ कोई दिक्कत नहीं कहीं से घटाओ अपने को आंसर निकालना है दो स्टेप में से पीछे वाला घटाओ देखो 1 में से 3 गया 1 देखो अब देखो 1 में से 3 घटाओगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस अब बात रही तक अब कौन ताकत है इन दोनों में 1 या 3 तो 3 का निशान क्या है माइनस का तो डी का मान क्या गया माइनस कर लो यहाँ देख लो इसके अलावा कहीं भी निकालो इसमें से निकाल लो आगे वाले में से डी का मान निकाल लो -3 में से -1 ये तो माइनस का निशान सूत्र वाला 1 घटाना है माइनस के हेलमेट पहना दिया मैंने ताकि माइनस करे माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 प्लस का 1 अब देख लो 3 में से 1 गया 2 कौन ताकत है 3 है कि 1 3 बड़ी है भाई तो डी का मान क्या आएगा माइनस कर दो पहले वाला जो एज इट इज पीछे की तरफ ए का मान निकालोगे और डी का मान ए का मान निकालना था पहले वाला स्टेप लिखोगे पहले क्या जो इसके अंदर पहले ये इधर वाला तो डी का मान क्या होगा माइनस ए का मान तो हो गया -5 डी का मान आगे वाले में से पीछे वाला स्टेप आगे वाला क्या है इसके आगे स्टेप कौन सा है ये इसमें -1 में से माइनस का निशान ये सूत्र के हिसाब से और अब देखो ए का मान क्या है -5 हेलमेट पहना दो भाई ताकि सेफ्टी बनी रहे माइनस माइनस प्लस 5 अब देखो प्लस माइनस माइनस मतलब कम ही होंगे तो 4 अब बताओ कौन ताकतवर है 5 है या 1 है 5 तो 5 का निशान क्या है प्लस प्लस को लिखो या ना लिखो ये देखो ठीक है हो गए कंप्लीट इसका आगे वाला 1/3 5/3 9/3 13/3 ए बराबर कितना होगा जो पहले पहले लिखा है वो ये होता है 1/3 अब डी का मान देखो इजी से बताता हूँ देखो कितना बढ़ रहा है 3 तो सबके नीचे है तो डी के अंदर मान लो ये छोड़ सीधे देखो 3 क्यों 3 सबके नीचे तो उत्तर डी में भी क्या आएगा 3 आएगा अब देखो कितना बढ़ रहा है 1
4, देखो कितने हो गए 4, दिख रहा है ना 1 से, और इसमें भी कितने हैं 4, इसमें भी कितने हैं 4, तो मतलब यहाँ कितना आएगा 4/3। अब करते हैं इस क्वेश्चन करना है तो आगे वाला स्टेप में से पीछे वाला स्टेप, तो 5/3 में से कितना हटाना है अपने को 1/3, आधार सेम है तो 3 का 3, 5 में से गया 4, तो 4/। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो भी 1 नंबर में आएगा, तो इसको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देना ए और डी, ताकि टाइम ना खराब हो एग्जाम से। अब देखो इसका लास्ट फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, खुद ही देख लो 6, 17, 28, 39 के रूप में देगा। एक बार पॉइंट को अगर भूल के देखे तो मतलब देख लो कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, मतलब अगर पॉइंट है तो 1.11, देखो ए का मान लिखो पहले, ए का मान हो गया 0.6, डी का मान आगे वाले स्टेप में से पीछे वाले स्टेप घटा दो, 1.7 में से 0.6 घटाओगे, 17 में से 6 गए 11, पॉइंट दोनों के अंदर है तो उत्तर में भी क्या लगा दो अपने, नॉर्मल सी बात है। कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी थे 4 पार्ट थे, चारों पार्ट थे, एकदम इजी सा था। ए और डी का मान निकालना था। ए का मान तो जो भी होता है उसका पहला क्वेश्चन पहला पद, और डी का मान क्या होता है, कोई भी 2 स्टेप उनमें से पीछे आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, या a2 - a1, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद होंगे तो द्वितीय में से प्रथम पद घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कैसे करो वो खुद की डिपेंडेड है, यहाँ कहीं से भी निकाल सकते हैं, अपने जरूरी नहीं है पहले उन 2 पदों में से निकालो, प्रथम में से द्वितीय निकालो। इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो खुद कर लेना, ट्राई करना और कल बताना कितनों ने कर लिए। कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका। ठीक है, हो गए। इनमें से कौन कौन एपी है, यदि है कोई एपी है तो उसके सारा मंत्र ज्ञात करो, मतलब डी का मान भी निकालना है, और उनके 3 पद और ज्ञात करो, मतलब डी तो निकालो भाई, उसके 3 पद और निकालने अपने को, मतलब काम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले डी निकालना, चेक करना पड़ेगा, जिसके डी है ना उसी का निकालना है। अगर डी नहीं है मतलब सारा मंत्र है ही नहीं सेम, तो उसका एपी के आगे वाले क्वेश्चन निकालने नहीं है, मतलब काम है तो छोटा लेकिन वैसे बड़ा है। तो इसके अंदर पहले डी निकालो। इसका मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन बताई थी, सारा एपी का मान क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, मतलब समांतर श्रेणी, मतलब अंतर समान मतलब इनके अंतर यहाँ से अंतर क्या होता है, 2 स्टेपों में पीछे से घटाने वाला अंतर वही होता है, मतलब आगे वाले में पीछे वाला घटाओ जो आएगा वो क्या होता है, अंतर होता है। अगर अंतर समान तो वही समांतर श्रेणी है। अब पहले अंतर निकालो सबका, इसने को जांच करनी है अपने को, तो जांच तो पूरा स्टेप करके दिखाना है, क्योंकि में मैं थोड़ा शॉर्टली नहीं करवा रहा। 4 में से 2 गए 2, डी का मान यहाँ कितना है 2, ठीक है, ये तो निकाल दिया। अब इसमें निकालो, 8 में से 4 गए, 8 - 4 कितने आएंगे 4, बस निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों के उत्तर से अलग अलग आए हैं, तो यह एक एपी नहीं है, बात यही खत्म होती है। एपी है ही नहीं, अगर एपी होती तो आगे वाले 3 स्टेप करने थे, अगर एपी नहीं है तो बात ही खत्म, क्वेश्चन खत्म, इसका पहले का पहला कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अंदर काम ए और डी निकालना है। डी निकालने तरीका पहले चेक करो, आगे वाला स्टेप में पीछे वाला स्टेप, मतलब 5/2 - 2। अब देखो 5/2 का मतलब होता है समथिंग 2.5, ठीक है, और 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा आएगा, लेकिन इसको करके दिखा देते करना कैसे। तो 5/2 - 2/1 लघुत्तम लेना, ठीक है, इसका इधर गुणा और इसका इधर, 5 एकम 5, बीच में निशान है माइनस का, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना 5 में 4 के 1/2, डी का मान कितना है इसमें, तो 1/2। अब इन दोनों में से निकालोगे डी का मान, तो 3 - 5/2, वैसे पता चला, देखो 3, ये 5/2 का मतलब होता है 2.5, 3 में से 2.5 गए आधा, और इसी टाइप से इसका आधा कितना होगा, आधा, तो डी का मान इसमें भी कितना आ रहा है 1/2, मतलब भाई ये एक एपी है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, सारा अंतर समान, ये कि
एपी है। अब एपी है तो उसकी क्या इसने बोला, तो आगे वाले 3 स्टेप और निकालो। ये कौन सा देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अपने कौन सा निकालना है, 5वां, छठा और 7वां। 5वां, छठा, 7वां निकालना है। तो 5वां, छठा, 7वां निकालना है। अब देखो 5वां पर निकालने, जैसे A3, A4, A5 निकाला था ना, A5 निकालना है मुझे। A5 है तो A प्लस कितने डी आएंगे, खुद ही पता चल जाए। 5 है तो ये इसके गुणा कितने आएंगे, 4D। निकालो। A का मान है 2, D का मान 4 से 1/2। देखो 2 के पैड से कट रहे हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 प्लस D का मान कितना चाहिए, 4 आ जाएंगे, ठीक है। A6 का मान क्या होगा, A प्लस 6 तो ये कितने आएंगे गुणा में, 5, 5D। A का मान रख दो 2, 5, 1/2, ठीक है। 5/2 लो, तुम लो 2, इसका इधर गुणा और इसका इधर, 2 दूनी 4 और 5, मतलब आगे 4 और 5 9, 9/2। इसका ऐसे A7 और निकालना है भाई। A7 क्या होगा, A7 देख लो कितने डी आएंगे, A प्लस 6D, खुद ही पता चल जाएगा। A7 क्या होगा, A प्लस 6D आ जाएंगे। 6, A का मान क्या होगा 2, D का मान 1/2। 2 के पैड से कट रहे हैं, कितने पे कटेंगे, 2, 3, 6, तो मतलब कितने पे, 2 और 3 5। A7 कितना गया 5, मतलब आगे वाले 3 स्टेप क्या बन गए, ठीक है। एक तो है 4, एक 9/2, एक 4, एक 9/2 और एक 5, ठीक है। अब इसका तीसरा 1.2, 3.2, 5.2, 7.2 माइनस। अब वैसे तो खुद ही पता चल रहा है भाई, A का मान तो है -1.2, -3.2 में से कितने घटाने हैं, -1.2, सॉरी 0.2 नहीं 2.0 आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 2.0। डी का मान भाई, अब देख लो 52 में से 32 घटाओ तो भी कितना आएगा, 20 ही आएगा। 72 में से 52 घटाए तो भी क्या आएगा, 20 है। मतलब सीधा दिख रहे, तो अब जिनका दिख रहा है ना उसमें से जल्दी जल्दी करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। -5, 3.2 कितना आएगा, -2.0, ठीक है। अब बात रही आगे वाला स्टेप और करके निकालने, ठीक है। 1, 2, 3, 4 तो अपने निकालना है 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। निकालो भाई, A5 निकालो। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, मतलब A5 है तो क्या, A प्लस 4D होगा। तो A का मान रखो, A का मान क्या, 1.2 प्लस 4 इंटू इसका मान है -2.0, या -2 ही रख दो, 2.0 क्यों लिख रहे बार बार, ठीक है। करो गुणा, A का मान क्या, A प्लस 4D था। A का मान 1.2 प्लस 4 इंटू 2, 4 तो नहीं 8, वो माइनस के पॉइंट से पहले वाली संख्या अलग को ऐड कर दो, 8 और 1 9, कोई माइनस के पॉइंट वाला अलग संख्या उसको लिख दो, 9.2। 5 नंबर, 6 नंबर, A प्लस 5D। A का मान कितना है, 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस के 2, 5 दूनी 10, 10 और 1 10 और 1 11, 11.2। इनको देख लो, मैंने पॉइंट के बाद में कोई संख्या नहीं थी ना, इसलिए पॉइंट वाली संख्या से पहले तो इनको ऐड कर दिया। 10 और 11 तो हुई क्या अलग से, और पॉइंट 2 अलग था, तो पॉइंट 2 को अलग से लिख दिया मैंने। A6, A7, A7 का मान क्या होगा, A प्लस 6D।
1.2 प्लस 6 इंटू माइनस के 2, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13.2। ठीक है, चौथे क्वेश्चन के इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। पहला क्वेश्चन छूट गया, उसको कल छोटा किया, उसको कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पहले मैंने छोड़ दिया था तो उसको लास्ट में कर देंगे। और इसके मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। चौथे के सिर्फ मैंने 3 करवाए हैं, बाकी 12 बचे हुए इसके, वो करेंगे आगे वाले वीडियो में, जो कल कंप्लीट कर लेंगे। और कल इसी के साथ 5.1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके भाई। इनमें से जो भी कोई भी आज जितने क्वेश्चंस कराए उनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके सॉल्यूशंस कल आपको मिल जाएंगे। ठीक, जय हिंद।